बहू, नंदनी का फोन आया है, तू भी बात कर ले, वे तेरे लिए पूछ रही है। सरिता जी ने फोन अपनी बहू सोनाक्षी को देते हुए कहा। सोनाक्षी ने मुंह बनाया और ढंग से बात नहीं की। कम शब्दों में हालचाल पूछे और फोन वापस सरिता जी को पकड़ा दिया। सरिता जी ने उसका चेहरा पढ़ लिया था, उसका बात करने का मन नहीं है। वे कुछ ना बोली। अपनी बेटी नंदनी के का फोन यह कहकर रख दिया कि बाद में बात करती हूँ। सोनाक्षी, नंदनी तुमसे बात करना चाहती थी और तुम हो कि उसकी उपेक्षा कर रही हो। वे तुम्हारी बहन जैसी है, तुमसे कितना प्यार करती है। भाभी भाभी कहकर उसका मुंह नहीं थकता और तुम हो कि उससे दो बोल प्यार के भी नहीं बोलती हो। मम्मी जी, आप बात का बतंगर मत बनाइए। हाल चाल पूछ ही लिए, मैं उनसे देर तक क्या बात करूं। आपकी बेटी है, आप बात करिए, मैंने आपको तो मना नहीं किया है। और सोनाक्षी दो टुक जवाब देकर चली गई। सरिता जी के बेटे हरीश की शादी अभी कुछ महीने पहले ही सोनाक्षी के साथ हुई थी और अपनी बेटी नंदनी को वे 1 साल पहले घर से विदा कर चुकी थी। सोनाक्षी जब से आई थी वे नंदनी के साथ सही व्यवहार नहीं करती थी। उसे नंदनी का घर पर आना भी पसंद नहीं था। पिछली राखी पर वे घर आई थी तो सोनाक्षी ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया और अपने मायके राखी बांधने चली गई। सरिता जी ने उससे रोकना चाहा तो वे यह बोली, अब राखी तो बंधवा ली है, मुझे अपने मायके भी जाना है। और वे सुबह सुबह ही चली गई। चाहती तो शाम तक भी जा सकती थी, मायके के बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। बहू के इस तरह तुम चले जाओगी तो नंदनी क्या सोचेगी। मम्मी जी, नंदनी दीदी आपकी बेटी है, आप इनका ख्याल रखिए और मुझे इन सब झंझटों से दूर ही रखिए। एक बार नंदनी आई हुई थी तो सरिता जी ने उसके पसंद की सब्जी बना दी तो सोनाक्षी ने घर में बवाल कर दिया। आपको पता है पनीर कितना महंगा आता है, हरीश कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और आप हैं कि बेटी आई तो पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। ये घर में कितनी मुश्किलों से चलाती हूँ और आप आलू की सब्जी भी बना सकती थी। सरिता जी का मन धक से रह गया और आंखें भीग आई। हरीश घर का इकलौता कमाने वाला है और उसके पापा की भी कोई पेंशन नहीं आती। अभी थोड़े महीने पहले ही उनके पति गंभीर बीमारी से चल बसे। उसके इलाज में भी उनकी जमा पूंजी और गहने भी चले गए। बस तभी से वे अपने बेटी की कमाई से घर चल रही थी। सोनाक्षी आते ही पूरा पैसा अपने हाथों में ले लिया और अब वे अपने हिसाब से घर चलाती है। उसके मायके से कोई आता है तो पैसे पानी की तरह बहाती है। लेकिन नंदनी जब घर आए या सरिता जी पर एक भी रुपया खर्च हो जाए तो वे घर में हंगामा खड़ा कर देती है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था। कुछ महीनों बाद सोनाक्षी के भाई की सगाई हो गई। उसने भाई की शादी के लिए बड़े भागदौड़ कर तैयारी की और प्यारी सी भाभी स्नेहा घर पर ले आई। शुरू में कुछ महीने सब ठीक चला, फिर स्नेहा ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सोनाक्षी जब चाहे मायके पहुंच जाती थी। यह बात स्नेहा को चुभने लगी थी। कोई भी छोटा त्योहार हो या जन्मदिन हो, उनकी पहली शादी के वर्षगांठ पर भी सोनाक्षी सरप्राइज देने के नाम पर पहुंच गई, जबकि उन दोनों ने कुछ और ही योजना बना रखी थी। स्नेहा का सारा मूड खराब हो गया। स्नेहा का गुस्सा आज फूट जाता है।
सोनाक्षी दीदी, आपको अपने ससुराल में कोई काम नहीं है क्या? क्या जब देखो यहाँ आ जाती हो? मना माना एक ही ननद हो, पर यह क्या तरीका है कि हर बार बिना बुलाए धमक जाती हो? और हर जगह हर पार्टी के लिए हम आपके साथ आपको लेकर क्यों जाएं? क्या हमारा खर्चा नहीं होता है? अब सारा पैसा आप पर ही लुटा देंगे क्या? कितनी महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती आती है क्या? कल ही मम्मी जी से अपने गुलाब जामुन बनवाकर खाए हैं। क्या बाज़ार में गुलाब जामुन नहीं मिलते हैं? इन्हें तो बस मायके वाले के पैसे खर्च करवाने हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारी अपनी नीचता कुछ भी नहीं है। अब आपकी शादी हो चुकी है, आपको समझना चाहिए। अब आपकी भाभी की बात सुनकर सोनाक्षी के पाँव वहीं पर जम गए, आंखों में आंसुओं से भीग गई। आज समय के चक्र के कारण कल जिस जगह उसकी ननद नंदनी खड़ी थी, आज उसी जगह वे अपने आप को खड़ा पा रही थी। समय किसी को क्षमा नहीं करता है। जब समय का पहिया घूमता है तो सब कर्मों का हिसाब यहीं पर बराबर हो जाता है। जैसा व्यवहार उसने अपनी ननद के साथ किया, वैसा ही व्यवहार आज उसकी भाभी उसके साथ कर रही है। सोनाक्षी की मम्मी भी लाचार खड़ी थी, जैसे उसकी सास उसके सामने लाचार हो जाती है। वे भराए गले से बोली, तुम ठीक कह रही हो, मैं ही ज़्यादा आकर तुम्हें परेशान कर रही थी। पर भाभी, आप गलत नहीं हो। मेरी जैसी ननद के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। मैं खुद कभी अच्छी भाभी नहीं बन पाई तो आपसे उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? सोनाक्षी भारी कदमों से अपने ससुराल लौट आई। उसने अपने व्यवहार के लिए अपनी सास और ननद से माफ़ी मांग ली। तब जाकर उसके मन का बोझ हल्का हुआ।